आपने अभी के एजुकेशन सिस्टम और एंशिएंट टाइम के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस तो देखा ही होगा। पहले बच्चे गुरुकुल जाया करते थे और आज हम स्कूल जाया करते हैं और उन्हें गुरुकुल में सबसे ज्यादा मेडिटेशन और मंत्रों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। सो मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर उन्हें क्यों मेडिटेशन और मंत्रों पे इतना ध्यान दिया जाता था, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में हमें देखने को भी नहीं मिलती है। और गुरुकुल में उन्हें 25 एज तक ब्रह्मचर्य का पालन भी करवाया जाता था। सो आखिर क्यों उन्हें 25 एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था? आई नो आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सो हमेशा की तरह आपको इस वीडियो को समझने के लिए मुझे आपके इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, सबसे पहले आप मेडिटेशन का मतलब को समझिए। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना या एक जगह फोकस करना ही नहीं होता है। मेडिटेशन एक काफी लंबा प्रोसेस है और ये थोड़ा मुश्किल भी होता है। एक प्रॉपर मेडिटेशन के लिए आपको अपने खान पान और आप दिन भर में क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ये हर चीज मैटर करती है। सो गाइस, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मेडिटेशन रिलेट करता है 7 चक्रा से। सो 7 चक्रा के बारे में मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। इन 7 चक्रा के बारे में हमारे ऋग्वेद और अलग अलग ग्रंथों में भी दिया गया है। सो गाइस, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सो आप जरा इस 7 नंबर पे गौर करिए। 7 कलर्स इन रेनबो स्पेक्ट्रम, 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड 7 एजेस ऑफ मैन। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि मैं तेरा साथ 7 जन्म तक दूंगा। सो आप गौर करिए 7 नोट्स ऑन दी वेस्टर्न स्केल एंड 7 चक्रास। सो है ना ये 7 नंबर काफी स्पेशल। 7 चक्रा हमारे एनर्जी पॉइंट हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें 7 चक्रा को एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि 7 चक्र हमारे एनर्जी पॉइंट होते हैं और इसे एक्टिवेट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। सो सबसे पहला है रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड लास्ट क्राउन चक्र। सबसे पहले हमें रूट चक्र को कंट्रोल करना होगा, मतलब हमें सेक्सुअल एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना पड़ता है, तभी उस चक्र की एनर्जी सैक्रल चक्र में जाएगी। देन उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्र में जाएगी। सोलर प्लेक्सस चक्र हमारे स्टमक एरिया में होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी होती है, जैसे हमें नॉनवेज वगैरह और केमिकल फूड नहीं खाना होता है। फिर इसको एक्टिवेट करने के बाद इसकी एनर्जी हार्ट चक्र में जाए और हार्ट चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है लव और हीलिंग के लिए। और फिर इसको भी एक्टिवेट करने के बाद इसकी एनर्जी जाती है थ्रोट चक्र में, मतलब हम किसी के लिए क्या बोल रहे हैं और आपको हमेशा किसी के लिए भी अच्छा बोलना है और अच्छा सोचना है। थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के बाद हमारी थर्ड आई ओपन होती है। इस थर्ड आई को ही पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद हमें एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है, जिसके बाद आपको हर चीज का ज्ञान हो जाएगा, जैसे गौतम बुद्ध को हुआ था। सो आपको तो पता ही है कि भगवान शिव ने अपनी थर्ड आई को ओपन कर लिया था, मींस मतलब उन्होंने अपनी थर्ड आई को कंट्रोल कर लिया था और उन्हें उसे एक्टिवेट भी कर दिया था। आपको अभी तक मेडिटेशन करना काफी आसान लग रहा होगा, पर जो एंशिएंट टाइम के और पहले के ऋषि मुनि लोग फॉलो करते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके प्रोसीजर में जैसे आपको जो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं वो चीजें आपको नहीं लेनी है। जैसे आपको फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करना है, आपको पॉल्यूटेड वाटर नहीं पीना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से काफी दूर रहना है, और ना ही आपको कोई ड्रग्स वगैरह लेनी है, ना ही केमिकल पेस्टिसाइड फूड लेना है। ये इस पे सारी चीज मैटर करती है। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके अपने को फोकस करना ही नहीं होता है। मेडिटेशन पूरी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, जिसमें आपको सारी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, आपको सारी सेंसेस को वश में करना पड़ता है और इन्हें एक्टिवेट करने के बाद आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे इवोल्यूशन होना होता है। सो मैंने आपको मेडिटेशन और पीनियल ग्लैंड के बारे में तो अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो इस वीडियो के फर्स्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को 25 एज तक ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करवाया जाता। वो इसीलिए करवाया जाता था ताकि उनका ध्यान सिर्फ अपने चक्रास को एक्टिवेट करने पर रहे, उनका ध्यान सिर्फ खुद पे रहे और दूसरों पर नहीं। अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करवाया जाता तो वो अपने आप पर कंट्रोल कैसे करते। सो मेन फैक्ट ये है कि आज की डेट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तभी आज का इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तभी आप देख रहे होंगे क्राइम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। सो ये इसके एग्जाम्पल हैं। सो इन सब को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। अमेरिका में भी कुछ कैदियों को 11 घंटे तक मेडिटेशन करवाया जाता है। वो सिर्फ इसलिए करवाया जाता है ताकि वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकें। और तभी जो पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तभी उनका ध्यान ज्यादातर मेडिटेशन और मंत्रों पे हुआ करता था। सो आई होप गाइस आपको मेडिटेशन के एक्चुअल मतलब के बारे में तो पता हो ही गया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है और आपको कुछ यूनिक लगा है, सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।